लड़कियों के शिक्षा के बारे में आपका क्या सोच है? जिन बच्चों की माताएं शिक्षित आती हैं जी। हम उनके साथ बड़े निश्चिंत होते हैं कि इसके होमवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बीएचयू में हमारे बच्चे के साथ चले जाइए, आप दिल्ली के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में चले जाइए, पूना चले जाइए, हमारे बच्चे उस कॉलेज में लीडर। हमारे विद्यालय में एक R&D टीम है। शुरुआत के दौर में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ब्रॉट टू यू बाय स्मृति मोबाइल बिहिया। आपका ध्यान कहाँ है? सबसे सस्ता मोबाइल यहाँ है। हमने आईटी के क्षेत्र में दुनिया को एकदम से रिवॉल्यूशन के मोड में हमने देखा और अपनी एजुकेशन के साथ साथ हम लोगों ने हमेशा नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का प्रयास किया। हमारे विद्यालय में एक R&D टीम है जी, जो रिसर्च करती है कि आगे हमें क्या ऐसा पढ़ाना है कि बच्चों को जब किसी जगह जाएं, किसी बड़े कॉलेज में जाएं, तो हमारे बच्चे उस कॉलेज में लीडर हों। और आज निश्चित रूप से मैं बहुत फक्र से कहता हूं कि आप बीएचयू में हमारे बच्चे के साथ चले जाइए, आप दिल्ली के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में चले जाइए, पूना चले जाइए, जहां जहां हमारे बच्चे हैं जी, वहां हमारे बच्चे लीड कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। वाह, क्या बात है। जब हमारे बच्चे अलुमनाई मीट में आते हैं जी, तो वो बहुत गर्वान्वित रहते हैं कि सर आपके यहाँ से जो पढ़ के हम लोग गए ना, बहुत काम आ रहा है, क्योंकि आपने सिर्फ पढ़ाया नहीं, लीडरशिप भी दिया, आपने डांस म्यूजिक भी दिया, आपने नाटक नुक्कड़ नाटक कराकर हमें एकदम से खोल दिया कि हमें किसी भी प्रकार का संकोच मन में न रहे, हम अपनी सारी बातें, अपनी भावनाएं सामने वाले तक प्रकट कर सकते हैं। तो पढ़ाई भी, जब हम बुकिश एजुकेशन भी लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, और यदि सामने वाले से शेयर नहीं कर सकते तो उस ज्ञान का कोई इस्तेमाल नहीं है। बिल्कुल। तो सिर्फ हम पढ़ लिया और अपना काम कर लिया, उससे हमारी सफलता सुनिश्चित नहीं होती है। लेकिन हम यदि पढ़ने के बाद अपनी बातों से सामने वाले को कन्विंस कर सके, तब निश्चित हमारी सफलता मिलेगी ही मिलेगी। लड़कियों के शिक्षा के बारे में आपका क्या सोच है? निश्चित रूप से आधी आबादी का मामला है जी, और यदि एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। ये 50 साल से हम आप सभी सुनते आ रहे हैं। क्योंकि एक परिवार में माँ यदि शिक्षित है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित कर लेती है, सारे बच्चों को वो शिक्षा दे लेती है, क्योंकि पिताजी अमूमन काम करते हैं, व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं, और माता घर को संभालती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसी परिस्थिति में यदि माता शिक्षित नहीं होती है तो बच्चों का शिक्षित होना थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क उसमें लगा रहता है, जो हम लोग प्रैक्टिकल भी महसूस करते हैं अपने विद्यालय में। जिन बच्चों की माताएं शिक्षित आती हैं हम उनके साथ बड़े निश्चिंत होते हैं कि इसके होमवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसके बुक्स रोज रूटीन से चेक करके माँ बैग में रखवाएगी। डायरीज पे यदि हमने कोई बात लिखी है, कोई इंफॉर्मेशन भेजा है, तो उसका रिप्लाई माता की ओर से आएगा। लेकिन वो माताएं जो शिक्षित स्वयं नहीं होती हैं, उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है और उनके बच्चों को भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है। इसलिए आज शिक्षा की आवश्यकता माताओं को, बहनों को, बच्चियों को बहुत ज़्यादा है। शुरुआत के दौर में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ऐसे तो चूंकि हम लोग, मेरा परिवार ऐसा परिवार था कि पब्लिक में मेरे पिताजी, मेरे ग्रैंडफादर, सभी का ये रेपुटेशन था कि हम लोगों को उस गुडविल पे बच्चे मिले कि उनके परिवार का विद्यालय है और कंप्यूटर सेंटर वाले जैन साहब का विद्यालय है जी, तो हम अच्छा ही होगा, हम अपने बच्चों को भेज सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसे कठिनाइयों का सामना तो नहीं करना पड़ा, लेकिन काल और परिस्थिति का जो थोड़ा सा प्रकोप होता है वो तो झेलना ही पड़ता है। बिल्कुल।